आपने एक मर्तबा तुम्हारे लिए सही रिमार्क्स दिए थे। तुम कब सुधरोगे नोमी? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। माय डियर मॉम, इतना मत सोचा करें। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे और ये जो आपकी स्किन है ना, जिस पर आप हर हफ्ते हजारों रुपए खर्च करती हैं, उसे टाइट करने के लिए लटक जाएगी, ढीली हो जाएगी। सो डोंट डू दिस। मैं तो कहूंगा कि आप जिम जाएं, पार्टीज जाएं, इवन गो टू द डाइट प्लानर। बट नोमी को समझाने का ख्याल अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दें। मैं इस दुनिया में एंजॉय करने आया हूं, सिर्फ एंजॉय। और मेरी जो एज है और जो मेरे इंटरेस्ट है, उसमें यही किया जाता है जो मैं कर रहा हूं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच हर बात फजूल होती है। यू एंड आई, वी आर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स। और ये जो अलग अलग दुनिया के लोग होते हैं ना, इनके बीच बात नहीं होती, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता। कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ वो अपनी जॉब छोड़ें और आकर तुम्हें संभालें। श्योर। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मेरे डॉग्स घर पर मौजूद हैं। देखो नोमी, मैं तुमसे झगड़ने नहीं आया हूं। कुछ सवालों के सही सही जवाब दे दो और बात वहीं खत्म। पूछो। तुमने अपने घर पे डांस पार्टी क्यों रखी थी? Really? मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं डांस करूं, रोमांस करूं, व्हाट्स योर डील? फिर वही बात, मैंने कहा था इंसान बनकर सही सही जवाब दे दो। ओके, इट वाज माय बर्थडे। अब उस दिन मैं अगर पैदा हुआ तो थोड़ी बहुत खुशी तो मना ही सकता हूं ना यार। और मैं शक्ल से लगता नहीं होऊंगा, लेकिन काफी पैसे वाला हूं और ऐसी पार्टीज देना मेरे लिए बहुत कॉमन है। ओके? सैबा और मुश्क दोनों आई थी। जाहिर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, इनवाइट तो करूंगा। अच्छा, और इस पार्टी में ये दोनों आई थी? नहीं, सिर्फ मुश्क आई थी। सैबा के आजकल बड़े नखरे हो गए। लेकिन क्यों आई थी मुश्क? तुम जानते नहीं हो 2 दिन बाद उसकी शादी थी। मैं सच तुम्हें बता तो दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल तुम बड़े हाइपर होने लगे हो। मुझे डर लगता है तुमसे। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? बताओ मुझे, मुश्क क्यों आई थी? ओके ओके, रिलैक्स। इफ यू सो इंसिस्ट। मुश्क की कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन हमारे ही एक ग्रुप से। अब इफ इट वाज सैबा तो वो कहती है आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। बट ये जो मुश्क जैसी लड़कियां होती हैं ना, टिपिकल, इनके लिए प्रेस्टीज बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंड? और बैड लक देखो कि उस दिन पुलिस की रेड भी पड़ गई, तो बहुत बड़ा इशू बन गया। यस बेटा, तुम्हारा काम हो गया। बस आज का दिन वेट करो, कल मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके? Well done, Nomi. Well done. अब मैं देखती हूँ तुम कैसे करती हो इर्तिजा से शादी। उसे अभी भी इर्तिजा भाई पर यकीन है। मेरी तो कोई बात सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी मुझसे ये कहती है कि तुम देखना, इर्तिजा जरूर आएंगे और मुझे अपना कर ले जाएंगे। इर्तिजा आए या ना आए, और तो बहुत सारे लोग आएंगे ना उधर। कितने सारे लोगों को दावत दी थी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तुम्हारे अब्बू के जानने वाले। अब क्या हम इर्तिजा की आस में सूरज को तकते रहें कि सुबह होगी या नहीं?
किसी खुशगुमानी या झूठी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन बहुत सख्त दिन होगा। मेरी इर्तिजा के बाप से फोन पर बात हुई है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। वो मुझको अपने घर की बहू बनाने पर राजी नहीं है। मोहब्बत से खराब होने वाला जज्बा नहीं है। इसका दिल मिल जाए तो मोहब्बत ही क्या है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुश्क के मामले में कितने जज्बाती हो और इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। यकीन जानो राजी, मैं और तुम्हारे बाबा भी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। औलाद इंसान के वजूद का हिस्सा होती है। अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरे हिस्से को मालूम ही ना हो। मामा, मैं बहुत अजियत में मुब्तला, बहुत कर्ब, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूं। राजी बेटा, अगर तुम्हारे लिए मुश्क को छोड़ना इतना ही तकलीफ दे है तो तुम अपना फैसला बदलने में आजाद हो। उसको अपना लेने का फैसला भी तो उतना ही तकलीफ दे और मुश्किल होगा ना। मामा, जिस तकलीफ से गुजर रहा हूं ना, उसमें ना तो जान जिस्म में रहने के लिए तैयार है और ना ही जिस्म से बाहर रहने पर राजी। देखो राजी बेटा, अगर हम मुश्क को बेकसूर मान भी लें तो दुनिया नहीं मानेगी। कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। ज़ैबा को पता है, मुनज़्ज़ा को पता है, तो इसका मतलब है कि मेरी सर्कल की सारी औरतों को पता है। और नुमान और उसके दोस्त तो जमीन पर चलता फिरता शैतान है। देखो बेटा, तुम मुश्क को अपना भी लोगे ना तो तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, मैं माँ हूं तुम्हारी नेचर को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ। तुम्हें पता, जब तुम छोटे थे ना और तुम्हारी शर्ट पे कोई दाग लग जाता था तो वो शर्ट तुम नहीं पहनते थे। जिस फ्रूट पे कोई निशान होता था वो फ्रूट तुम नहीं खाते थे। तो बेटा, तुम ऐसी लड़की को कैसे कबूल कर लोगे जिसके बारे में दुनिया कीचड़ उछाल रही है। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो बेटा। अगर तुमने मुश्क को अपनाने का फैसला कर लिया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे सद्दाम साथ दे या